आज मंसूर अली शाह भी मक्का से वीडियो लिंक से हाजिर थे। ठीक है ना। तो उन्हें भी समझ आई कि अगर वो हलफबरदारी में नहीं गए तो उनकी पूरी टीम पीछे से चली गई तो वो अकेले रह गए। इससे बेहतर था वो हलफबरदारी में भी शिरकत कर लेते। जब उनकी पूरी टीम पीछे से निकल गई तो वो अकेले क्या करते। तो आज वो भी मौजूद थे फुल कोर्ट में। अब देखिए इस फुल कोर्ट के का जो इलामिया आया है वो मैंने पढ़ा है, लेकिन इस फुल कोर्ट से किसी ने बाइकआउट नहीं किया। इस फुल कोर्ट के बाद किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि इस फुल कोर्ट ने पहली बात तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक कर दी कि ये फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने के पर मुत्तफिक नजर आया कि जो 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के लिए हदूदो कयूद मुकर्रर की गई हैं, आज के फुल कोर्ट ने उन हदूदो कयूद के मुताबिक काम करने का फैसला किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बात पर भी फिर इत्तेफाक हो गया कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई आईनी मुकदमात नहीं लगाए जाएंगे। मतलब ना मखसूस नशिस्तों की नजरसानी लगाई गई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन, अगर नजरसानी नहीं लग रही तो तौहीन अदालत कैसे लग सकती है जो पीटीआई ने दायर की है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अदलिया ने 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया के लिए बेहतर मान लिया है और उसके तहत काम करने पर सब राजी हो गए हैं। और मेरे उन दोस्तों के लिए शदीद सदमे की बात है ये, जिनका ये ख्याल था कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया से बहुत एहतजाज होगा, पूरे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने की करारदाद आ जाएगी, अक्सरियती जज उठकर चीफ जस्टिस को कहेंगे कि हम 26वीं आईनी तरमीम के तहत काम करने को तैयार नहीं, और चीफ जस्टिस वहां एम्बेरस हो जाएगा कि जब एक तरफ अक्सरियती जज होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, हम इसके मुताबिक काम करने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ किसी किसी ने कोई जुडिशियल एडवेंचरिज्म भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो फिर मेरे ख्याल में जो कुछ हमें बताया गया था कि इज्तिमाई इस्तीफे आ जाएंगे, एहतजाज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो मुस्तरद कर देगा, तो फिर खेल उस तरफ तो नहीं जा रहा। अगर खेल उस तरफ जा रहा होता तो आज के फुल कोर्ट से की कोई मुश्तरका प्रेस रिलीज नहीं आ सकती। इसलिए अब गवर्नमेंट ने जुडिशियल कमीशन के लिए स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन से दो दो नाम मांग लिए हैं। जब ये चारों नामों के नाम आ जाएंगे स्पीकर के पास तो जुडिशियल कमीशन का इजलास हो जाएगा, जुडिशियल कमीशन में आईनी बेंच बन जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए कोई आईनी मसाइल कोई सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दिनों में कोई नजर आ रहे हैं। ना कोई इस्तीफा देने को तैयार है। मंसूर अली शाह इस्तीफा देने को तैयार नहीं तो आप क्या बात करेंगे। मुनीब अख्तर इस्तीफा देने को तैयार नहीं, जिनके दोनों का तो हक मारा गया ना चीफ जस्टिस बनने का। अगर वो इस्तीफा देते तो हम कहते कि हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे उसको ना भी देखते तो हाई मॉरल ग्राउंड पे जरूर उनका रिजाइन बनता था। लेकिन वो तो हाई मॉरल ग्राउंड भी लेने को तैयार नहीं है, वो तो पुरानी तनख्वाह पे काम करने को तैयार है। अब मैं इसके दो पहलू समझता हूँ। अब अगर आपको याद है जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने थे तो उससे पहले उमर अताब बंदयाल के वक्त में भी बहुत डिवीजन हो गई थी। काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट बनाया, सब जज आ गए, फुल कोर्ट की हियरिंग शुरू हो गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बन गई, सब कुछ। जिस तरह का स्टार्ट आज याहिया अफरीदी ने लिया है, ऐसा ही स्टार्ट काजी फायज ईसा ने लिया था, जिन्हें हम ख्याल जज कहते हैं। उन्होंने वो उस वक्त काजी फायज ईसा के साथ हमें पूरा खड़े नजर आए, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो अपनी जब सियासी सरगर्मियों से बाज ना आए तो उनका और काजी फायज ईसा का तनाजा हो गया, और उस तनाजे के नतीजे में हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में टूट फूट देखी। मुझे लगता है याहिया अफरीदी के साथ भी वो काजी फायज ईसा वाला वो एपिसोड रिप्ले हो रहा है। ये जो ग्रुप है ये शुरू में चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होता है और कुछ फवायद हासिल करता है और उसके बाद फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे आ जाता है। ये सब कुछ इन्होंने काजी फायज ईसा के साथ भी किया। जब काजी साहब ने फुल कोर्ट बुलाया भी, सबसे पहले तो कई दिहाइयों के बाद फुल कोर्ट तो काजी फायज ईसा ने बुलाया।
सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीमिंग काजी फैज़ ईसा ने शुरू की, लेकिन आप देखें इन दी एंड जाकर उनका भी तनाज़ा हो गया। मुझे लगता है कि ये आज तो हमें बहुत अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है फ़िलहाल, और इन सब ने सरनगू किया है। मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब इफ्तिख़ार चौधरी ने नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी, और जब नवाज़ शरीफ लैंड किए तो उन्हें वापस जद्दा डिपोर्ट कर दिया गया। तो जब पिटीशन लेके गए तो इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि जब लोग ही आपके साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, तो आप अदालत से क्या तवक्को करते हैं? मेरे ख्याल में तहरीक-ए-इंसाफ के ये जो हामी जजेस और ये जो मखसूस बेंच है हामी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में, इसके पीछे से भी जब तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत खत्म हो गई, जब गंडापुर याहिया अफरीदी की वहां पहुंच गए, और जब पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज ना करने का फैसला किया, और जब पीटीआई ने याहिया अफरीदी के हक में तकरीरें शुरू कर दी, जब उमर अयूब ने कहा वो बहुत अच्छे हैं, बैरिस्टर गौर ने कहा वो बहुत अच्छे हैं, और जब वकला तहरीक के गुब्बारे में से भी हवा निकल गई और सारी बार्स ने याहिया अफरीदी को वेलकम करने का फैसला किया, ये बंद गली में पहुंच गए। इनको समझ आ गई कि पूरी कौम याहिया अफरीदी को कबूल कर रही है और 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर रही है। तहरीक इंसाफ भी कबूल कर रही है, वकला तंजीमें भी कबूल कर रही हैं। कोई एहतजाज नहीं होना बाहर, कोई पिटीशन नहीं आनी, तो इन्होंने लड़के क्या करना था? यही काजी फैज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो इन्होंने किया था, ये एक दफा सरेंडर कर देते हैं। जब ये हारते हैं और देखते हैं कि इनको हार हो गई है, शिकस्त हो गई है, ये सरेंडर कर देते हैं। ऐसा सरेंडर इन्होंने काजी फैज ईसा के सामने भी किया था। उसके बाद ये दोबारा फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, फिर तहरीक इंसाफ को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर तनाज़ा करते हैं। तो ये मुसलसल, मुझे लगता है कि इस बार भी ये ऐसे ही करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ इन अब ये ज़्यादा नज़र ये आ रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस बार तो तहरीक इंसाफ इनके एजेंडे पे इस्तेमाल नहीं हो रही। अब जहां तक इन खबरों का ताल्लुक है कि जी अतर मनीला ने याहिया अफरीदी से दोस्ती निभाकर सबको राजी किया कि वो इस हलफ बर्दारी में चले जाएं, मैं नहीं मानता अतर मनीला ने राजी किया।